हेलो बच्चों, वेलकम टू मिज़ॉन एकेडमी। आज फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मुलेज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। What is AP? AP is when the difference between the two consecutive terms is constant, right? Difference between the consecutive terms is constant, that is known as arithmetic progression AP. And उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा और TN पे बेस मिलेगा। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूलाज करोगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हो सकता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn अपॉन Tn, राइट। n अपॉन 2 ऑलरेडी हमने लिख दिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस में है वो 2019 से 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 mark questions. In the AP, first term is T1 is 2 and T2 is minus 2, T3 is minus 6, T4 is minus 10. Find the common difference. So common difference D is equal to T2 minus T1, that is minus 2, and minus 2, that is minus 4. T3 minus T2 एक और चेक करके देख लेते हैं। minus 6 minus of minus 2 will become minus 6 plus 2, that is minus 4. That means your common difference will be minus 4. सॉल्व करके आंसर लिखना है, जस्ट डायरेक्ट गेस में नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the sum of first 10 natural numbers? Sum of first 10 natural numbers. आप अगर बुक देखोगे, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है जनरली, ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर निकालना। अदरवाइज अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड T1 इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 1, T2 इज 2 एंड T3 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस जो D आएगा यहाँ पे, T2 माइनस T1, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1। नेचुरल नंबर है तो दैट विल बी 1, ठीक है। सो हमें फर्स्ट 10 n का वैल्यू कितना होगा बेटा, 10। Sn का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना, S10, तो 10 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 5, 2 प्लस 9, that is into 1, 9 into 1 is 9, 5 into 11, that is how much, 55 is your answer, option A. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आराम से वीडियो पॉज करना और सॉल्व करते रहना क्वेश्चंस। Then first 4 terms of an AP are, whose first term is T1 यहाँ पे दिया है, first term A is equal to minus 2 and common difference is also D is equal to minus 2. हमें पता है T2 माइनस T1 इज D, तो T2 इज इक्वल टू D प्लस T1, तो D प्लस T1 फर्स्ट 4 टर्म्स, D is minus 2 and plus of minus 2, that is minus 2 and minus 2 will become minus 4. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। T3 is T2 प्लस D लिख सकते हैं, minus 4 minus 2, that is minus 6। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आपका जो T3 आ रहा है माइनस 6, इन तीनों में, इन चारों ऑप्शन में T3 माइनस 6 सिर्फ ऑप्शन सी को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इन एन फॉर अ गिवन AP A इज इक्वल टू 3.5, D इज 0। अगर D 0 है तो कितने भी टर्म्स निकालो, आपका nth term of the AP will be same as the first term because common difference is 0. Now next, तो आंसर क्या आएगा, Tn का वैल्यू, Tn कैलकुलेट करना था यहाँ पे, that is 3.5. Then first 5 multiples of 3, first 5 multiples of 3, 3, 6, 9, 12, 15 and यहाँ पे first term जो होगा T1 is equal to A, that is
3 एंड d इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3. आपको क्या निकालना है S5 इज इक्वल टू 5/2 2a. फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार मैं फिर से. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज कर सकते हो या फिर n/2 t1 प्लस tn भी यूज कर सकते हो. 5/2 S5 निकालना है. 2a, what is the value of a? 3. n minus 1, that is 5 minus 1 into 3, that is equal to 5/2 6 plus 4 into 3, that is equal to 5/2 into 18, right? 12 plus 6, that is 18, and 9 5s are 45 is your answer. Next, T7 they have given 4 and common difference आपको -4 दिया हुआ है. T7 is 4, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? Since Tn is equal to a plus n minus 1 into d, T7 क्या होगा? 4 T7 is a plus 7 minus 1 into d and T7 आपको दिया है 4, a हमें कैलकुलेट करना 6 into d is -4. तो 4 प्लस इज इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा -24. सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, दैट इज a इज इक्वल टू 28. नेक्स्ट, -10 -6 -2 आपको इज एन एपी एंड विथ कॉमन डिफरेंस आपको बताना है. तो T1 यहाँ पे जो है हमारा T1 -10 है, T2 -6 है, T3 -2 है. तो आपका T2 minus T1 -6 minus of -10, that will become -6 plus 10, that is equal to 4. कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है. अब ये चेक करना है कि हमारा एपी है या नहीं. T3 minus T2 भी अगर सेम आता है तो दैट मींस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. दो वैल्यूज तो एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा आपको कि सेम वैल्यू है या नहीं. -2 of -6 -2 plus 6 minus 2 is 4. That means the given sequence is an AP because the difference between the two consecutive terms is constant. The given sequence is an AP with common difference D is equal to 4. Find the common difference of the following. 4 4 4 सेम नंबर है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. वेरी गुड. नेक्स्ट, find the second and third term of an AP whose first term is -2 and common difference is -2. So first term A is equal to T1, that is -2, D is equal to -2. तो second और third term चाहिए आपको. तो T2 is equal to T1 plus D, that is -2 plus of -2, that will become -4. T3 is equal to T2 plus D, add होता जाएगा numbers, and -4 plus of -2, that is how much? -6. तो the next two terms जो होंगी उस AP की -4 and -6. Write the second and third term of the similar question. First term is 6, common difference is minus. So first term A is equal to 6, D is equal to -3. So T2 is equal to T1 plus D, 6 plus of -3, that is -3, and T3 is equal to T2 plus D, that is -3 plus of plus 3, and T2 is 3 plus of -3, that is 0. यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकेंड टर्म इज, फाइनल स्टेटमेंट लिखना है आपको. सेकेंड टर्म इज 3 and third term is 0. Let's move to the next question. Find the first term and common difference for the AP 127, 135, 143 and 151. Here A is equal to T1, that is equal to 127, T2 is equal to 135,
T3 is equal to 143, T4 is equal to 151. हमें क्या क्या चीजें निकालनी, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म ऑलरेडी अपने पास क्या है, T1 is equal to, therefore first term A is equal to 127. अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 कितना आएगा, 135 माइनस 127 इज हाउ मच, 8. T3 माइनस T2, 143 माइनस 135 that is equal to 8. T4 minus T3, 151 minus 143 that is equal to 8. Therefore common difference D is equal to 8. इस सारे 1 मार्क क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन में हर एक स्टेप करेक्ट आंसर के लिए हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्लीज वो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क्स में आपका मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट हो सकता है मार्क्स. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे पहले लिखोगे हियर A is equal to here, A is equal to T1 that is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8. Therefore T2 minus T1 is equal to 4 minus 2 that is 2, T3 minus T2, 6 minus 4 that is 2, T4 minus T3, 8 minus 6 that is 2. Therefore common difference D is equal to 2. I hope यहाँ तक सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन सीक्वेंस इज एन AP, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस AP. अब यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स दिया, आपको 5th टर्म और 6th टर्म चाहिए. तो फर्स्ट टर्म क्या आपका, हियर A is equal to T1 that is 5, T2 is equal to 12, T3 is equal to 19, T4 is equal to 26. Therefore T2 minus T1 that is equal to 12 minus 5 that is 7, T3 minus T2, 19 minus 12 that is 7, and T4 minus T3, 26 minus 19 that is 7. सब सेम आ रहा है, that means common difference D is equal to क्या होगा, common difference D is equal to 7. आपको कैलकुलेट करना T5 एंड T6. तो T5 कैलकुलेट करने के लिए हम T4 का यूज करेंगे. T5 इज इक्वल टू T4 प्लस कॉमन डिफरेंस, बिकॉज नेक्स्ट टर्म है ना. तो T4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, राइट. तो T4 इज 26 प्लस 7, हाउ मच इट इज 33. एंड T6 जब कैलकुलेट करेंगे, दैट इज फिफ्थ term is 33, and T6 जो होगा वो T6 is T5 का रेफरेंस लेकर के कॉमन डिफरेंस से ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6th term, that is T6 is equal to 33 plus 7 that is equal to 40. T6 is equal to 40. Is it clear everyone? बहुत इजी है, जस्ट कॉमन डिफरेंस आपको मेंशन करना है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें सॉल्व करना है, ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. बहुत से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब n का वैल्यू 1 होता है. तो फर्स्ट टर्म मींस T1 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों. ये अच्छे से अच्छे बच्चे कुछ डायरेक्टली वैल्यूज पुट नहीं करते. पुट n इज इक्वल टू 1. तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2. 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म इज 1. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कोई भी टर्म रहेगा तो फिर 4 सब्स्टिट्यूट करना रहेगा. यस, जो भी टर्म आपको पूछा जाए वो टर्म आपको सब्स्टिट्यूट करके पूछना है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो n का वैल्यू आपका वो पुट कर दोगे, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. 5 1 minus 3. So here A is equal to T1 that is 5, T2 क्या होगा बेटा 1, T3 is minus 3,
T4 is 7. Therefore T2 minus T1 first term and common difference. First term आपका यहाँ पे first term A is equal to 5. हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस के लिए T2 minus T1 that is 1 minus 5. How much it is? Minus 4. T3 minus T2 minus 3 minus 1 that is minus 4. T4 minus T3 7. यहाँ पे 7 minus 7 and minus of minus 3 होगा. That will become minus 7 plus 3 that is minus 4. ठीक है. Therefore common difference D is equal to minus 4. I hope this is clear to you all. Next, find the first term of the given sequence 3n minus 4. So first term के लिए आपको कौन सा वैल्यू पुट करना है? First term put n is equal to 1. Therefore T1 is equal to 3 into 1 minus 4. How much it is? 3 1s are 3 minus 4 it is minus 1. Therefore first term is equal to is minus 1. Next, अब आते हैं हम लोग 2 मार्क क्वेश्चंस पे. 2 मार्क क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 बॉक्सेस आपको फिल करना होता है जिसे एंड हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्सेस. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर्स ऑफ natural numbers between 1 and 171 which are divisible by 5. तो 5 10 till 170. तो A is equal to जो होगा यहाँ पे 5 होगा. D जो होगा वो T2 minus T1 that is 10 minus 5 that is equal to 5. Tn आपको यहाँ पे दिया है 170. आपको यहाँ पे because 171 से कम वैल्यूज because it should be a multiple of 5 divisible by 5 है मतलब multiple of 5 होना चाहिए. तो Tn is equal to A plus n minus 1 into D. A is 5, n minus 1 into D. D is 5. तो 1 n कैलकुलेट करना तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले. 170 minus 5 is equal to n minus 1 into 5. 170 minus 165 is equal to 5n minus 5. 5 इधर minus 5 इधर जाएगा तो it will become 165 plus 5 is equal to 5n. 170 is equal to 5n. N is equal to 170 upon 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15. It will become 20. 5 4s are. So answer is n is equal to 34. ये प्रॉपर कैलकुलेट करके आंसर लिखना, डायरेक्ट गेस मत करना है. बट यहाँ पे 4 बॉक्सेस 1 2 3 एंड 4. ये 4 बॉक्सेस के लिए हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट बॉक्सेस. देन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली. फाइंड S27. फर्स्ट टर्म दिया है सो Sn इज इक्वल टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. Sn n क्या है हमारा 27 अपॉन 2 इंटू 6 n माइनस 1 इंटू D. D क्या हमारा 3. नाउ अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं. 26 इंटू 3 इट इज 78 प्लस 12 दैट इज 90. 27 इंटू 90 यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन कर दिया है दैट इज 45. 27 इंटू 45 ये कैलकुलेट करोगे 27 5 130 135. 27 4s 108 plus 13 that is 1215. Very good. So the answer is 1215. शाबाश. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Now complete the following activity to find the 19th term of an AP. First term is 7. सेकेंड 13 19 एंड 25. तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा 7. कॉमन डिफरेंस इज 7 13 माइनस 7. हाउ मच इट इज 6. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस n क्या हमारा 19 19 माइनस 1 इंटू डी. डी क्या हमारा 6.
Now 18 into 6, how much it is? 18 6 जल्दी बताओ. 9 108. 108 plus 7 115. That's your answer. Very good. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Complete the following activity to find the 27th term of the AP. 9 4 minus 1 minus 6 minus 11 9. कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 9 कैलकुलेट करके -5 लिखोगे. n आपका 27 है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज n? 27 माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना. यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस विल बिकम माइनस. सो 9 माइनस 26 इंटू 5. सो 9 माइनस 130. 9 minus 130 is minus 121. So answer is minus 121. Do the proper calculation. Answer wrong नहीं होना चाहिए. Next, first term and common difference of an AP are 12 and 4 respectively. Find if Tn is 96, find n. So what is first term? A is equal to 12 and common difference D is equal to 4. Tn is 96. We have to calculate the value of n. n calculate करना. Since we know that formula लिखोगे Tn का. What is the formula for Tn? A plus n minus 1 into D. Tn. n क्या है हमारा? Tn 96. A कितना है बेटा? 12 plus n minus 1 into d. d is 4. 96 minus 12 is equal to 4 into n minus 1. 96 minus 12 is 84 is equal to 4n minus 4. 84 plus 4 is equal to 4n. Therefore 4n is equal to 88. n is equal to 88 upon 4, that is 22. n is equal to 22. This is a formula for 2 marks. I hope clear होगा सबको. Next, find 23rd term of AP. क्या क्या दिया बेटा यहाँ पे? Here A is equal to T1, that is equal to 9, T2 is equal to minus, T2 is equal to 4, T3 is equal to minus 1, T4 is equal to minus 6, T5 is equal to minus 11. First we will calculate Tn. अप्लाई करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट T2 minus T1. T2 minus T1, 4 minus 9, that is minus 5. T3 minus T2, minus 1 minus 4, that is minus 5. T4 minus T3, minus 6 minus of minus 1 will become minus 6 plus 1, that is minus 5. And T5 minus T4, that is minus 11 minus of minus 6, that is equal to minus 11 plus 6, that is minus 5. Therefore common difference D is equal to minus 5. So Tn का फॉर्मूला क्या बच्चों? Since Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay. So Tn is equal to A plus n minus 1 into D. T23 हमें कैलकुलेट करना है. So T23 is A. What is the value of A? 9 plus 23 minus 1 into D. D is minus 5. So 9 plus of minus minus 22 into 5. So 9 into 20. Plus of minus will become minus, na? So 9 minus 110. How much it is? Minus 101. That is T23. Therefore, required 23 term of the given AP, 23rd term of given AP is minus 101. Next question की तरफ बढ़ते हैं आगे.
Decide whether the following sequence is an AP. If so, find 20th term of the AP. So first term here, what they have given here, A is equal to T1, that is 12, T2 minus 5, T3 2, T4 is 9, T5 is 16, T6 is 23, and T7 is 30. So T2 minus T1 minus 5 minus 12. How much it is? Minus 17. I think. ये नहीं है Let me check. Okay, minus 12 minus 5 2. It is minus 12. So minus 5. यहाँ पे correction कर लेना है. Minus 5 and so it will become minus 5 plus 12. That is equal to 7. T3 minus T2. 2 minus of minus 5, that is 2 plus 5, that is 7. T4 minus T3. 9 minus 2, that is 7. T5 minus T4. 16 minus 9, that is 7. And T6 minus T5. 23 minus 16, that is 7. And T7 minus T6. 30 minus 23, that is 7. Since the difference between the consecutive terms is constant, the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. हाँ, अब अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7. हमें कौन सा टर्म चाहिए? 20 टर्म ऑफ दिस AP. तो फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू, सिंस Tn इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. Therefore, T20 is equal to, what is the value of A? Minus 12 plus 20 minus 1 into D. D is 7. So, minus 12 plus 19 into 7. 19 into 7 is how much? 126. Sure? 9 sevens are 63, 9 7 ones are 7 plus 6 is 13. That is 121 will be the answer. ठीक है? 20th term of the AP. Therefore, 20th term of given AP is 121. Yes, clear everyone? Find the sum of first n natural numbers. So, the even natural numbers are 2, 4, 6, 8 and so on. Okay? So, T1 is equal to, here A is equal to T1, that is 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8. Therefore, T2 minus T1, 4 minus 2, that is 2. T3 minus T2, 6 minus 4, that is 2. And T4 minus T3, 8 minus 6, that is equal to 2. Therefore, common difference D is equal to, common difference D is equal to 2. What do you have to find? Sn ka value, right? Since Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into D, n upon 2, 2a, what is the value of a? 2, plus n minus 1 into 2.
तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, n अपॉन 2, 4 प्लस 2n माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा, n अपॉन 2, 2 प्लस 2n, टेकिंग 2 कॉमन, वी कैन टेक 2 कॉमन, क्या आएगा 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1. सो देयरफॉर sum of n natural even numbers is n इंटू n प्लस 1. जनरल फॉर्म में रख देना आपको कैलकुलेट करके, ठीक है, n इंटू n प्लस 1. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप सबको क्लियर होगा ये. देखा आपने किया. Find the sum of the first 21 even natural numbers. अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है. सो सेम द इवन नेचुरल नंबर्स आर, सेम कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे देख लो, द इवन नेचुरल नंबर्स आर, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे सेम आएगा, बट इंस्टेड ऑफ n हम लोग यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, 21, ठीक है. तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, d हमने कैलकुलेट किया था 2, तो Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. S21 इज इक्वल 21 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 2. सो 21 अपॉन 2, 4 प्लस 20 इंटू 2, दैट इज 21 अपॉन 2. 40 plus 4 is 44, that will become 22. So 21 into 22. So 22 ones are 22, 22 twos are 44, plus 2 is 46. Answer is 462. Therefore, final statement लिखेंगे. Therefore, sum of the first 21 even natural number is 462. Write an AP whose first term is a is equal to 10 and common difference is 5. तो अगर AP लिखने के लिए बोला जाए तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है. सो a is equal to t1, that is equal to 10, and d is equal to 5. तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे t2. t2 is t1 plus d, that is 10 plus 5. t2 is equal to 15. t3 is t2 plus d, that is t3 is equal to 15 plus 5, 20. t4 is t3 plus d, that is 20 plus 5. t4 is equal to 25. So the required AP is, therefore the required AP is 10, 15, 20, 25 and so on. I think this is very easy question for 2 marks. अच्छे से कर लोगे ये. Next question की तरफ बढ़ते हैं. July 2023. First term is a is equal to 8 and d is equal to 5. Write an AP. Similar question here. A is equal to t1, that is 8. t2 is d is equal to 5. तो हम लोग निकालेंगे t2. t2 is t1 plus d, that is t2 is equal to 8 plus 5. t2 is equal to 13. t3 is equal to t2 plus d, that is
T3 is equal to 13 plus 5, that is 18, and T4 is T3 plus D, that is 18 plus 5, that is equal to 23. So required AP, the required AP is, therefore the required AP is 8, 13, 18, 23 and so on. ये भी सिमिलर थे इधर, आपको एपी निकालना है तो फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करोगे, देन फाइंड द 19 टर्म ऑफ द एपी. क्या क्या दिया हुआ है, बहुत बार रिपीट किया, 19, 20, जुलाई 24, मार्च 25, ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार बोर्ड में भी. Here A is equal to T1, that is equal to 7, T2 is equal to 13, T3 is equal to 19, T4 is equal to 25. Then we'll calculate common difference D, T2 minus T1, that is 13 minus 7, that is equal to 6. T3 minus T2, 19 minus 13, that is equal to 6. T4 minus T3, 25 minus 19, that is equal to 6. Therefore common difference D is equal to 6. Therefore हमें T19 चाहिए, since Tn is equal to A plus n minus 1 into D. T19 is equal to A. What is A? 7 plus 19 minus 1 into D. D is 6. So 7 plus 18 into 6, that is 7 plus 108, that is 115. So 19th term of the given AP is 19th term of given AP is 115. Next, अब आते हैं हम लोग 3 मार्क क्वेश्चंस पे, जो कि 3 मार्क्स एक्टिविटी से स्टार्ट होगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपर रीड करके आपको इक्वेशंस और सॉल्व करना, जिस जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होंगी. ठीक है. Now Amit saves certain amount every month in a specific way. In the first month he saved 200 rupees, in the second month 250 rupees, in the third month 300 and so on. How much will be his saving in 17th month? Total, how much total saving, आपको टोटल बोला है, वर्ड यहाँ पे टोटल सेविंग कितना होगा 17 मंथ्स में, तो मतलब S17 निकालना है आपको. 17 मंथ का सेविंग क्या होगा वो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करके आना. सो अमित saves 200 in the first month, then 250 in the second month, and 300 in the second month, in the third month, right? In the third month, and so on. Therefore A is equal to T1, that is 200, T2 is equal to 250, T3 is equal to 300 and so on. Therefore T2 minus T1, T2 minus T1 is 250 minus 200, that is 50. T3 minus T2, 300 minus 250, that is 50. Therefore Amit's savings is in AP. Since the difference is constant, therefore Amit's saving is in AP. Therefore common difference D is equal to common difference
डिफरेंस d इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड हमें चाहिए S17 टोटल सेविंग इन 17 मंथ टू फाइंड टोटल सेविंग in 17 months. Therefore, we have to calculate S17 question mark. Since formula क्या होता है Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब लिखना जरूरी है बिकॉज हर एक स्टेप्स के आपके लिए मार्क्स है. S17 is equal to 17 upon 2 into 17 plus 17 minus 1 into 2a 2a is 200, a is 200, n minus 1 that is 17 minus 1 into d is 50. So 17 upon 2, 400 plus 16 into 50. So it will become 17 upon 2, 400 plus 16 5s are 80, 800. So 17 upon 2, 1200, that is 600. So 17 into 600, 0, 0, 17 6 are. Yes, how much? 10. 1 0? 2. Very good. 10,200 rupees. Total saving, therefore, Amit saves 10,000 rupees, 10,200 in 17 months. I hope this is clear to you all. Next, in an AP, first term is -5, last term is 45, Sn, हमें find the sum of nth term. Okay, if the sum of n terms is 120, then complete the activity. Find n. First term is -5, last term is 45. Sn is 120. Sn कितना दिया है? 120. हमें पता है Sn is equal to n upon 2 T1 plus Tn. First sum of the first and the last term. And Sn they have given how much? 120 is equal to n upon 2, 45 minus 5, that is n upon 2. 120 into 2 is 240. यहाँ पे कितना बचेगा? 40, right? So n is equal to 240 upon 40, 0 0 cancel, n is equal to 6. तो n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 6. So 6 boxes, you will get 3 marks, half marks for each. Now, Sachin invested some amount in National Savings Certificate NSC in a specific way. In the first year, he invested 4,000. The second year, he invested 6,000. In the third year, he invested 8,000. So on for 12 years. Find the total amount he invested in 12 years. That means we have to calculate total amount invested by Sachin in 12 years. So हम लोग क्या लिखेंगे? Sachin invested the amount invested by Sachin is 4,000 rupees, 4,000 in first year, comma, rupees 6,000 in second year, and rupees 8,000 in third year, and so on. Therefore, A is equal to T1, that is first value जो होगा 4,000, second value होगा आपका T2 6,000, T3 होगा आपका 8,000 and so on. Therefore, T2 minus T1
6,000 minus 4,000, that is equal to how much? 2,000. T3 minus T2, 8,000 minus 6,000, that is equal to 2,000. Therefore, amount invested by Sachin is in AP, because common difference, the difference between the consecutive terms is constant. Therefore, the difference is constant. Therefore, the investment of Sachin is in AP. Therefore, common difference क्या हो जाएगा बेटा? Common difference is equal to common difference D is equal to 2000. What we have to calculate to find total investment in 12 years. That means we have to calculate S12. What is the formula? Since Sn is equal to n upon 2 to A plus n minus 1 into D. So n upon 2, what is the value of n? 12. 12 upon 2, 2A. What is A? 4,000 plus 12 minus 1 into D is 2,000. So 6 into 8,000 plus 11 into 2,000. So 6 into 8,000 plus 22,000. And 22,000 plus 8,000 is how much? 30,000. And 36 are 1,80,000. Therefore, total amount invested by Sachin, the total amount invested by Sachin in 12 years is, therefore, the total amount invested by Sachin in 12 years is rupees 1,80,000. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27. Their product is 504. Find the terms. So assumptions already आपको दिया हुआ question में. Let the 3 consecutive terms be in an AP be. Let the 3 consecutive terms in an AP be A minus D, A plus D. According to first condition. According to first condition, sum of all these terms is 27. मतलब sum of 3 consecutive terms is equal to how much? 27. मतलब क्या? इन तीनों का एडिशन कितना होगा? A minus D plus A plus D is equal to 27. D से D cancel. A plus A is 3. A is equal to 27. A is equal to 27 upon 3, that is 9. A is equal to 9. Okay. So first condition से हमें क्या मिल गया? First term A is equal to 9. According to second condition. According to second condition. What is second condition? Product of these terms is 504. मतलब क्या? इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? A minus D into A plus D is equal to 504. A कितना है? 9 minus D into 9 plus D is equal to 504.
So a 9 minus d into 9 plus d is equal to 504 divided by 9. 9 ones are 9, 9 fives are 45, 54, 9 six are a minus b, a plus b, a square minus b square, 9 का square minus d का square is equal to 56. 81 minus d square is equal to 56. So d is 81 minus 56 is equal to d square. D square is equal to 25. Taking square root, d is equal to plus minus root 25. So d is equal to plus minus 5. When d is equal to so when d is equal to plus 5, d is equal to 5, a minus d, that is 9 minus 5, 4, a is 9 and a plus d जो होगा हमारा 9 plus 4, 9 plus 5, that is 14. So 4, 9, 14 will be the first sequence. When d is equal to minus 5, so a minus d will be 9 minus of minus 5, 9 plus 5 हो जाएगा, that is 14. A is 9, a plus d जो होगा 9 plus of minus 5, that is 9 minus 5, that is 4. Therefore, required three numbers are 4, 9, 14 and 14, 9, 4 और 14, 9, 4. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप सबको क्लियर हो गया. टेक्सचुअल क्वेश्चन ये है. Measures of angles of triangle in an AP. The measure of smallest angle is 5 times of common difference. Find the measure of all angles of a triangle. Assume the measure of the angle is a plus d and a plus 2d. So let द मेजर ऑफ, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया था एंगल का मेजरमेंट तो बहुत इजी है. द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 5 times द कॉमन डिफरेंस. अब 5 times द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कौन सा वैल्यू है? कॉमन डिफरेंस इज d, राइट? सो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल. हमें पता है कि इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल sum of all angles of a triangle is 180 degree. मतलब a plus d plus a plus 2d is equal to 180 degree. a plus a is 3a plus 3d is equal to 180 degree. So 3 कॉमन लिया तो a plus d is equal to 180 degree. That means a plus d is equal to 180 upon 3, that is 60 degree. a plus d is equal to 60 degree. Equation number 1. According to given condition, क्या बोला उन्होंने? स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा यहाँ पे? a is 5 times the common difference. That means smallest angle is equal to 5 times d, the common difference d. तो a is equal to 5d. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, put in equation 1, what you are going to get? 5d plus d is equal to 60 ना बेटा, and 6d is equal to 60.
तो d इज इक्वल टू 60/6, d इज इक्वल टू 10 डिग्री। d कितना आ गया बेटा 10 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा, a is equal to 5d, that is a is equal to 5 into 10, that is a is equal to 50 डिग्री। a अगर 50 डिग्री है तो a प्लस डी कितना होगा, a प्लस डी कितना होगा बेटा, a प्लस डी इज 50 प्लस 10, दैट इज 60 डिग्री। a प्लस 2d कितना होगा बच्चों, 50 plus 2 times 10 degree, that is 50 plus 20, that is 70 degree. So the angles of the triangle is therefore angles, measure of angles of a triangle, measure of all angles of triangle is 50, 60 and 70 degree. ठीक है, clear everyone? This is for 3 marks. Next, the measure of angles of a quadrilateral are in AP. The measure of the angle of the largest angle is twice the smallest angle. Find the measure of all angles of the quadrilateral. ठीक है, so assume measure of angle A plus 2D, A plus 3D and A plus D, right? So 4 angles क्या क्या हो जाएगा? Let measure of angles of quadrilateral be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है ना। बस इन सब का एडिशन कितना होता है बेटा, राइट? सो मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज measure of all angles of quadrilateral is equal to 360 degree. That means a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d is equal to 360. कितने हो गए, a plus 4a plus 6d is equal to 360 degree, right? d plus 3 ऐड करोगे, so we will take 2 common, a plus 2a plus 3d is equal to 360 degree. So 2a plus 3d is equal to 360 upon 2, that is 180 degree. 2a plus 3d is equal to 180 degree, equation number 1. अब ये तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी से एक इक्वेशन मिल जाता है, दूसरे इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो यहां से, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल क्या बेटा, a प्लस 3d इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, a, राइट? सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट, मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, राइट, मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल क्या है, a plus 3d is equal to 2 twice the smallest, 2a, right? Is it clear everyone? तो यहां पे हम लोग 3d का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 2a minus a, तो 3d is equal to a, कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। मतलब a के प्लेस पे या 3d के प्लेस पे मैं a लिख सकता हूं, यहाँ पे 3d है ना, यहाँ पे 3d के प्लेस पे पुट इन इक्वेशन 1, you will get the value of 3d के प्लेस पे a लिखेंगे तो 2a प्लस 3d के प्लेस पे क्या लिखोगे, a is equal to 180, तो 3a is equal to 180 डिग्री, तो a is equal to 180 upon 3, that is 60 डिग्री, a is equal to 60 डिग्री। अगर a 60 डिग्री है
So d कितना होगा, put in equation 2, what you'll get, 3d is equal to 60, so d is equal to 60 upon 3, that is 20 degree. d is equal to 20 degree. So a और d मिल गया तो सारे वैल्यूज मिल जाएंगे बेटा. तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, a is equal to 60 डिग्री. सो a प्लस d कितना होगा, 60 प्लस 20 कितना होगा, नेक्स्ट एंगल 80 डिग्री, राइट. a प्लस 2d 60 प्लस 2 टाइम्स 20 डिग्री कितना आएगा, 60 प्लस 40 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री. एंड a प्लस 3d 60 plus 3 times 40 degree, that is 60 plus 120 degree, sorry 60 plus 3 times 20 है, 60 plus 60 कितना हो जाएगा बेटा, 120 degree. So required angles of the quadrilateral is, therefore required angles of the quadrilateral is 60, 80, 100, 120. That's it. So first आपको quadrilateral का प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग a और d का वैल्यू आपको मिलेगा. आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन. अब आते हैं 4 मार्क क्वेश्चंस पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम ही हो सकता है. अ पर्सन बोरोज 4,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500. बच्चों 10 इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कितना है 4,500. ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रेसीडिंग वन इंस्टॉलमेंट बाय 10 रुपीज. d minus 10 ना बेटा, right? What should be the first installment and the last installment? Let's see. So the person borrows अब उधार लिया है तो इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा, राइट. बोरोज रुपीज 4,000, इंटरेस्ट कितना है बेटा, टोटल इंटरेस्ट इज, ये कोई फ्री में आपको पैसे देगा नहीं, करेक्ट. इंटरेस्ट इज रुपीज 500. सो टोटल अमाउंट फॉर रीपेमेंट इज, टोटल अमाउंट ऑफ रीपेमेंट इज 4,000 plus 500, that is equal to how much, 4,500 rupees. 4,500 rupees in how many installments? In 10 installments. So Sn is equal to 4,500 and n is equal to 10. We have to calculate first installment and the last installment. So each installment being less than the preceding one, that means common difference d is equal to minus 10. Since Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. S total, Sn कितना है 4,500, बिकॉज इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा. 10 अपॉन 2, 2a कैलकुलेट करना है, 10 माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 10. ठीक है. सो 4,500 is equal to 5 into 2a minus 9 into 10. So 4,500 upon 5 is equal to 2a minus 90. So 4,500 upon 5 is 900 is equal to 2a minus 90. So 2a is equal to 900 plus 90. So 2a is equal to 990 rupees.
So A is equal to 990 divided by 2. So A is equal to 4849. Sorry. 2A is equal to 990. So A is equal to 990 upon 2. 4, it will become 19 and 5. So first installment is 495. Therefore, amount of first installment is 495 rupees. Then amount of last installment, so Tn is equal to A plus n minus 1 into D. T10 is equal to A कितना बेटा 495 plus 10 minus 1 into D is minus 10. So 495 minus 9 into 10, 495 minus 90, that is 405. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 495 है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्या मिल रही है हमें 405. So therefore amount of last installment is 405 rupees. That's it. Okay, clear everyone? थोड़ा मेहनत करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. If ninth term of an AP is 0, then prove that 29th term is double the 19th term. So since ninth term T9 is equal to 0, पहले हम लोग assume करेंगे let A be the first term and D be the common difference of an AP. ठीक है. So according to the given condition, T9 is equal to 0. A plus 9 minus 1. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. Since Tn is equal to A plus n minus 1 into D, therefore T9 is equal to, T9 क्या हो जाएगा बेटा, A plus 9 minus 1 into D is equal to 0. So A plus 8D is equal to 0. कल की क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज इसका रेफरेंस हम लोग लेने वाले हैं. देन T29 और T19 निकालते हैं. T29 is equal to A plus 29 minus 1 into D. इसको हम लोग लिखेंगे A plus 28D. So T29 is equal to A plus 28 को मैं 8 plus 8D plus 20D लिख सकता हूँ. A plus 8D क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus 8D is equal to 0 ना. तो therefore T29 क्या हो जाएगा बेटा, 20D ना. 0 plus 20D, that is 20D. इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको. Then we will take again T19 term. 19 term is equal to A plus 19 minus 1 into D. So T19 is equal to A plus 18D. T19 is equal to A plus 8D plus 10D. And from equation 1, again from equation 1, A plus 8D is equal to 0. So T19 is equal to 0 plus 10D. So T19 is equal to 10D, equation number 3. And from equation, dividing equation 2 by 3, T29 upon T19 is equal to 20D upon 10D. Cancel, D से D cancel. T29 upon T19 is equal to 2.
therefore T29 is equal to 2 times T19, therefore 29th term is twice the 19th term. Okay, let me repeat again. हमने क्या assume किया, फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस d, तो यहाँ पे क्या दिया है, नाइन्थ टर्म ऑफ द ap इज जीरो, मतलब t9 जीरो है. व्हाट इज द फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो a प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस वन इंटू 9 माइनस वन इंटू डी, 9 माइनस वन कितना होता है बेटा 8. सो a प्लस 8d का वैल्यू कितना है 0. अब हम लोग t29 का वैल्यू निकाल लेंगे, t19 का वैल्यू निकाल लेंगे. व्हाट इज t29, a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी. 29 माइनस वन कितना होता है बेटा 28. 28 को 8 प्लस 20 लिख सकता हूं, तो 28d को हमने क्या लिखा 8d प्लस 20d. तो a प्लस 8d इज 0, यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ हमने. तो a प्लस 8d का वैल्यू 0, 0 प्लस 20d विल बिकम 20d. इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया. फिर सेम वे t19 निकाला, a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, सो a प्लस 18d, एंड 18 को हमने क्या लिखा, जैसे 28 को 8 प्लस 20 लिखा था वैसे 8 प्लस 10 लिखेंगे. 8 प्लस 10 कितना होता है 18, राइट. देन a प्लस 8d इज 0 प्लस 10d. 0 प्लस 10 कितना होता है बेटा 10. अब 10 और 20 को देखो तो यहाँ से डबल होता है ना, 10 2 जा 20. अब दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, t29 अपॉन t19, 20d अपॉन 10d, 0 0 कैंसिल, d से d कैंसिल, क्या बचा आपके पास t29 अपॉन t19 is 2, therefore t29 is twice the 19th term, that is 29th term is twice the 19th term, hence proved. Clear everyone? If the sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then show that p plus q is 0. ऐसे क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में आप स्किप कर देते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. गिवन क्या क्या, पहले हम लोग अज्यूम करेंगे फर्स्ट टर्म इज a एंड यस लेट द फर्स्ट टर्म be a and common difference is d. Common difference is, therefore according to given conditions sp is equal to sq, right. Sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, right. Okay, sum of the first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms. sp is equal to sq. Let's solve करके देखते हैं आगे क्या होता है. Since Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So sp क्या हो जाएगा p upon 2, 2a plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे p minus 1 into d होगा, बिकॉज n के प्लेस पे क्या है p, तो p minus 1 into d इज इक्वल टू s के प्लेस पे क्या आएगा q upon 2, 2a plus n minus 1, that is q minus 1 into d. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ से 2 2 उड़ा दिया. हमें क्या करना है, a वाले टर्म्स को एक साथ में रखना है, d वाले टर्म्स को एक साथ में रखना है, और सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना. बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्या आ जाएगा 2pa प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी. p को मल्टीप्लाई किया, p 2 इंटू p इज 2p इंटू a, p इंटू p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2qa, q इंटू q माइनस 1 इंटू डी. अब सबको उधर शिफ्ट करेंगे, 2pa minus 2qa, p into p minus 1 into d, 2pa minus 2qa, p into p minus 1 into d, minus q into q minus 1 into d is equal to 0. Can we take 2
ए कॉमन, पी माइनस क्यू हो जाएगा बेटा। सेम वे यहां पे डी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो P इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो 2 इंटू पी माइनस वन इंटू ए प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे d इंटू पी विल बिकम पी स्क्वायर माइनस पी, क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर दिस इसको एज इट इज रखोगे p माइनस क्यू, टू पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस, हमें पता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? P plus Q, P minus हाँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ में रखो और माइनस पी प्लस क्यू को एक साथ में रखोगे, इज इक्वल टू जीरो। बहुत केयरफुली एक एक स्टेप ध्यान से देखना। अब p माइनस क्यू यहाँ पे भी हम लोग p माइनस क्यू लेके आएंगे। देखो क्या कैसे ला रहे हैं हम लोग, 2 इंटू पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो p पॉजिटिव हो जाएगा, q निगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू जीरो। एंड कैन वी टेक p माइनस क्यू कॉमन इन दोनों में? सो 2 इंटू पी माइनस क्यू कॉमन लिया a, यहां से d इंटू पी माइनस क्यू कॉमन लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और इन दोनों में a और d में p माइनस क्यू कॉमन है, तो अगर a और d में p माइनस क्यू कॉमन है तो बचेगा क्या आपके पास, 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और जीरो अपॉन पी प्लस पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू डिवाइड हो जाएगा ना, इधर जाके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जीरो अपॉन पी माइनस क्यू विल बिकम जीरो। तो क्या बचा आपके पास, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। तो व्हाट इज एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू क्या होता है, n अपॉन टू, n के प्लेस पे क्या है p प्लस क्यू अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन, n क्या है यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखना इक्वेशन 1, 2a p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है, जीरो ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन वी सब्स्टिट्यूट, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग पुट कर सकते हैं 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन की जगह पे जीरो, ये पूरा वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं। तो एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा बेटा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा वैल्यू जीरो है। जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो सब कुछ क्या हो जाता है, हाँ, जिंदगी बर्बाद। ठीक है, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड। 4 मार्क्स मिल जाएगा ना सबको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is P, second term is Q, and last term is R. So here T1 is equal to A is equal to T1, that is equal to P, T2 is equal to Q, and Tn is equal to R. We'll show that sum of n terms is Q plus R minus 2P into P plus R upon 2 times Q minus P। तो हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस T2 minus T1, कॉमन डिफरेंस D is equal to T2 minus T1, that is equal to Q minus P, and हमें सम निकालना है n टर्म्स का। सो Tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So R is equal to a is p, n minus 1 into d, d is q minus p,
So r minus p is equal to n minus 1 into q minus p. So n minus 1 is equal to, बिकॉज यहां से n का वैल्यू मिलेगा तब हम जाके Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो पहले Tn का फॉर्मूला यूज करके आप n का वैल्यू निकालोगे. So n minus 1 is equal to r minus p divided by q minus p. ये minus 1 इधर आएगा तो it will become plus 1. So n minus n is equal to r minus p upon q minus p plus 1. Do the cross multiplication. N is equal to r minus p upon q minus p plus 1. अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा r minus p plus 1 into q minus p upon q minus p. माइनस p कितना होता है बेटा? minus 2p. -2p, right? So n is equal to r plus q plus r minus 2p. ये n का वैल्यू मिल गया. Therefore Sn is equal to n upon 2 t1 plus tn यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? Sn is equal to n upon 2 t1 plus tn. Sn is equal to, what is n? n का वैल्यू क्या है? q plus r minus 2p divided by 2 t1 क्या हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज p. p plus tn, दैट इज r. और यहां पे हमने ये q माइनस p नहीं लिखा था, q माइनस p डिवाइडेड बाय q माइनस p. तो ये q माइनस p नीचे आएगा तो Sn इज इक्वल टू q प्लस r माइनस 2p into p plus r divided by 2 times, ये 2 times q minus p. Proved. इजी है. जस्ट p और q के टर्म्स में n निकाल लो. n निकालने के बाद आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करना है. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn. n is q minus r, q plus r minus 2p upon q minus p. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो. क्लियर? p टाइम्स p टर्म मतलब and q times q term, then show that p plus q is 0. Similar question है. Let a be the first term and d be the common difference. ये अज्यूम करना जरूरी है बेटा. Of an AP, therefore P times TP is equal to Q times TQ, right? P times P term, right? TP, and Q times Q term, that is QT, right? TQ. And since Tn is equal to a plus n minus 1 into d, therefore P times TP क्या हो जाएगा बेटा? a plus p minus 1 into d. Q times is equal to Q times a plus q minus 1 into d. Similarly हमें क्या करना है? a और d को a और d के टर्म्स को साथ में रखना. ठीक है? बिकॉज टीपी क्या होगा? a प्लस n माइनस n की जगह क्या लिखोगे? p. तो p माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे? q. ना अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो pa प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू qa, q इंटू q माइनस 1 इंटू d. सबको उधर शिफ्ट कर दो. pa माइनस qa, p इंटू p माइनस 1 इंटू d माइनस q इंटू, इधर भी वो d वाला टर्म भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? q इंटू q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या है? a. तो a कॉमन लिया तो p माइनस q हो गया. इन दोनों में कॉमन क्या है? d. क्या बचेगा? p इंटू p माइनस 1 माइनस q इंटू q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो p माइनस q इंटू a प्लस d इंटू p इज p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q इज इक्वल टू 0.
अब लास्ट टर्म लास्ट क्वेश्चन जैसा देखोगे जैसे हमने सॉल्व किया था, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को साथ में रखेंगे और माइनस पी प्लस क्यू को अलग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू इंटू ए प्लस डी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p plus q is equal to 0, p minus q into a. What is a square minus b square? P minus q into p plus q minus कॉमन लिया तो p माइनस q हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू इंटू ए प्लस डी इंटू पी माइनस क्यू कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा बेटा, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में a और d वाले टर्म्स में देखोगे p माइनस क्यू यहां पे भी है, p माइनस क्यू यहां पे भी है, तो p माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 upon p minus q will become 0, therefore a plus p d into p plus q minus 1 is equal to 0, therefore इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब क्या पूछा है, शो दैट p plus q terms is 0, right? Since t of p plus q क्या हो जाएगा, therefore t of p plus q is a plus n क्या है यहाँ पे, p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी एंड a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 0 ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, p ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ का रेफरेंस लिया आपने, इक्वेशन 1 का, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, महिला बचत घर। कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे of month 2020 on first day, 40 on second day, 60 on third day. If she saves like this, then what would be her total saving in the month of February 2020? 2020 मतलब कौन सा ईयर है बेटा, लीप ईयर। How many days will be there? 29 days. Very good. So Kavita saves 20 rupees on first day, 40 rupees on second day and 60 rupees on third day. Therefore A is equal to T1, that is 20, T2 is equal to 40, T3 is equal to 60 and so on. Therefore T2 minus T1 is equal to 40 minus 20, that is 20, T3 minus T2, 60 minus 40, that is equal to 20. Since the difference is constant, therefore we can say that yes, saving is in AP, right? Since difference is constant, therefore Kavita's savings is in AP, is an AP. Therefore common difference D is equal to 20, right? अब in the month of total saving निकालना, in the month of February 2020, in February 2020, number of days n is equal to 29. Therefore to find S29 total savings of February month. Therefore Sn is equal to n upon 2 2a plus
n minus 1 into d. So S29 is equal to 29 upon 2. 2 into 20 plus 29 minus 1 into 20. So 29 upon 2, 40 plus 28 into 20. So for 29 upon 2, 40 plus 560. Is clear everyone? And 560 plus 40 is 600. So 29 upon 2 into 600, 2 से divide करोगे तो 300 and 29 into 300, 0 0 87 आएगा, 9 3s are 27, 9 3 2s are 6 plus 2 is 8,700 rupees. Therefore, Kavita saves rupees 8,700 in the month of February 2020. I hope this is clear to you all. सबको समझ में आया होगा? Next. सिमिलर क्वेश्चन है, फार्मा बोरोज 1,000 रुपीज, जैसे हमने 4,000 किया था, इस खुद से सॉल्व करना है. एग्रीज टू रिपे टोटल इंटरेस्ट ऑफ 140 रुपीज. टोटल कितना रिपे करना है? 1,140 हो जाएगा ऐड करके. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है. In 12 installment, number of installment n is equal to 12. D, each installment is being less than the preceding one. D is equal to minus 10. What would be the first installment? That means you have to calculate. ये S आपका SN हो गया है, तो S12 है ये, ठीक है. S12 is equal to 1140. आपको A निकालना है and T12 निकालना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंदर लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे 4,000 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वे आपको इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट करके, ठीक है. देन 2,000 is invested at 10% simple interest, TRN upon 100. Check at the end of every year whether the interest amount is in AP or not. If this is in AP, then find the interest amount after 10 years. Okay. So, अब interest amount, find interest amount after 10 years. तो P कितना दिया बेटा? P is equal to 10,000. That is equal to A. First value आपका, right? After 1 year हम लोग देखेंगे. P is equal and rate of interest is 10% per annum, and for first year A is equal to interest in first year. A is equal to T1, that is PRN upon 100, that is 2,000 into 10 into 1 upon 100, that is 200 rupees. Then T2, interest for the second year. And second year, interest after second year. T2 is equal to PRN upon 100. P 2,000 है, R 10 into 2 upon 100. 400 rupees. So T3 निकालेंगे. T3 क्या हो जाएगा? PRN upon 100, that is 2,000 into 10 into 3 upon 100, that is 600. तो डिफरेंस चेक करते. T2 minus T1, that is 400 minus 200, that is 200. T3 minus T2, 600 minus 200, that is 200. Therefore, in 600 minus 400, that is 200. Interest
is, since difference is constant, therefore interest is in AP with common difference D is equal to 200. नाउ अब डिफरेंस 200 है, आपको आफ्टर 10 इयर्स निकालना है, तो 10 इयर्स मतलब Tn निकालना है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T10 इज इक्वल टू a 200 है, राइट, 200 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 200, दैट इज 200 प्लस 9 इंटू 200, 2000 रुपीज। तो इंटरेस्ट भी 10 इयर्स में 2000 रुपीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो 20 इयर्स में जितना प्रिंसिपल था उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। आई होप एपी सबको क्लियर होगा, स्टार्ट टू एंड। हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.